नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, दिल्ली में भारत मंडपम में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। पीएम मोदी की सरकार के 12 साल पूरे होने पर तमाम उपलब्धियों का लेखा जोखा आज रखा जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन ने अपनी जोर आजमाइश दिखाई थी। 5 राज्यों के चुनाव के बाद इंडी गठबंधन एक मंच पर आया और अपनी बची कुची ताकत आजमाने पहुंचा था। उसके बाद अब एनडीए भी अपना शक्ति प्रदर्शन आज करने जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां तो कई दिनों से चल रही थी। बैठक में विकसित भारत का एक विजन रखा जाएगा। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं पर फोकस होगा। अब तक की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताया जाएगा और राज्यों के साथ आपसी समन्वय कैसे हो, इस पर भी गहन चर्चा होगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ेगा, तेल सप्लाई और ऊर्जा को लेकर के किस तरह से असर पड़ रहा है, भारत में सप्लाई चेन पर कितना असर पड़ रहा है, इन सब बातों पर भी रखी जाएंगी अपनी बातें और इस पर विस्तार से बातचीत होने की संभावनाएं हैं। महंगाई जो बढ़ रही है उस पर भी बातचीत होगी। ईंधन, रसोई की गैस की कीमतों को लेकर के जिस तरह से तेजी आई है उस पर भी क्या रणनीति बनाई जाएगी, ये भी सामने आएगा। बैठक में केंद्र और राज्यों के साझा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा हो सकती है। तो इस तरह की ये सब बातें हैं जिसमें तमाम राज्यों के बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होने वाले हैं और इंडी गठबंधन में जो भी दल हैं उनके नेता शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। पहली बार उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 9 जून 2024 को उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सरकार का दावा है कि आज़ाद भारत में लगातार सबसे ज़्यादा दिनों तक सत्ता में रहकर काम करने का रिकॉर्ड अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो गया है। नए रिकॉर्ड बनने के बाद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, एनडीए के नेताओं की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है, जिसे भारत मंडपम में भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक के जरिए एनडीए में एकता दिखाने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जाएगा। मिली जो जानकारी है उसके मुताबिक बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू भी होंगे, जो एक प्रस्ताव रखेंगे और बाकी जो सहयोगी दलों के नेता हैं इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इस प्रस्ताव में बतौर प्रधानमंत्री पिछले 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। इस बीच सारे मंत्रियों, सभी सांसदों और सभी विधायकों को सेवा कार्य में जुटने का भी निर्देश दिया गया है, जिस क्रम में सभी सांसद और विधायक और जो भी नेता हैं बीजेपी से जुड़े और एनडीए से जुड़े अपने अपने इलाकों के मंदिरों में जाएंगे, धार्मिक स्थलों में जाएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा और देश की बेहतरी के लिए प्रार्थना और पूजा पाठ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक उनके कार्यकाल में 4,399 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ आज़ाद भारत के सबसे लंबे कालखंड तक पीएम पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था और उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। अब वो देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। तो 9 जून को 2024 को ही उन्होंने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली और उनके सत्ता में रहने के 12 साल भी पूरे कर लिए। आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1952 को ये शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक वो प्रधानमंत्री बने रहे थे। पंडित नेहरू लगातार 4,397 दिन यानी 12 साल 14 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन यानी 12 साल 16 दिन पूरे कर लिए हैं। नेहरू हालांकि 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लेकिन 1952 में लोकसभा चुनाव के पहले तक वो 5 साल अंतरिम सरकार के भी प्रमुख रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने 25 जुलाई 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार 4,077 दिनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इस समय नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का था, उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा। इतना ही नहीं, बतौर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहने के दोनों कार्यकालों को अगर मिला दिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आते हैं 8,932 दिन। इससे भी लगातार अब तो अभी भी पद पर हैं और भी ये लंबा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो भारत के पहले नेता ऐसे बन चुके हैं जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद भी संभाला और प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं।
ओवरऑल सत्ता में रहकर सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार काम करने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का था, जिन्होंने 8,930 दिन तक का ये रिकॉर्ड बनाया था, अब जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। तो क्या कैबिनेट की बैठक में भी अब ये तैयारी शुरू हो चुकी है कि आगे किस तरह से समन्वय बैठाया जाएगा, राज्यों के साथ में किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा? तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज है कि एनडीए की बैठक के बाद जो भारत मंडपम में आज होने जा रही है, केंद्र सरकार में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। इसके भी कयास लग रहे हैं, क्योंकि जून 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी सरकार में अब तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा पुनर्नामांकन सूची से बाहर रखा जाने के बाद अटकलें इस बात की तेज हो गई हैं। तो ऐसे में आज क्या होने जा रहा है, तमाम मीडिया की नज़रें होंगी। क्या आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति, संसद की रणनीति और बंगाल के सियासी समीकरणों में बदलाव होने जा रहा है, ये हमें सब देखने को मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए शाम तक का, और उसके बाद ही कुछ नए खुलासे देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।